हमारे सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड बोर्ड की जो गृह परीक्षाएं हैं, वो 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं 23 फरवरी तक। और आज हम वार्षिक गृह परीक्षाओं के संबंध में ही जो कक्षा 9 की हिंदी है, उसके काव्य खंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि आपको हेल्प होगी, मदद मिलेगी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आइए कक्षा 9 हिंदी काव्य खंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें, जो कि वर्ष 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 9 काव्य खंड में पहला जो कवि हैं वो हैं कबीरदास जी। कबीर जी की साखियां हैं, उसमें से 2-3 प्रश्न मैं बताऊंगा जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। और तीसरा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। अब कबीर जी के जो शब्द हैं, पद हैं, उनसे 4 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वह है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, और कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर कर आंधी से क्यों की है, और ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये कबीर जी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप अवश्य तैयार कर लीजिएगा। काव्य खंड में जो दूसरा पाठ है वो ललित दीक्षित जी जो कवित्री हैं, कश्मीर की कवित्री, उनका वाक है। उत्तराखंड बोर्ड में इसमें से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, तो फिर भी इसमें 3 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या अभिप्राय है। और तीसरा प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित दीक्षित ने क्या उपाय सुझाया है। काव्य खंड में जो तीसरा पाठ आता है, तीसरे कवि हैं रसखान जी, उनके सवैये आते हैं। उन सवैयों पर आधारित 4 प्रश्न मैं महत्वपूर्ण बताऊंगा। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। दूसरा है, कवि का ब्रज के बनबाग तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तीसरा प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं। और चौथा प्रश्न है, गोपी को कृष्ण की मुरली अपने होंठों पर रखने में क्यों आपत्ति है। ये 4 प्रश्न इस पाठ से महत्वपूर्ण हैं। कक्षा 9 काव्य खंड के जो चौथे कवि हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। उनकी कविता है कैदी और कोकिला। इस से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। दूसरा प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है। अगला जो प्रश्न है, कैदी और कोकिला, जो ये कविता है कैदी और कोकिला, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन करना है। यानी कि जब भारत पराधीन था, आज़ाद नहीं था, गुलाम था, तब भारत की जेलों में कैदियों को क्या क्या सजाएं दी जाती थी, उनका वर्णन करना है। चौथा प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। पांचवा प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। और छठा प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, या कहना लिखा है, यह है गहना क्यों कहा गया है, गहना क्यों कहा गया है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है जो कैदी और कोकिला से। अगले पाठ की ओर चल, हमारे अगले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ग्रामश्री इनकी कविता है। इसमें से 2 प्रश्न मैं महत्वपूर्ण बात करूंगा। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, और गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। इन 2 प्रश्नों को आप अवश्य याद कीजिएगा। कक्षा 9 काव्य खंड के जो अगले कवि हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जिन्होंने मेघ आए कविता लिखी है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। अगला प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है, मेघों के बन ठन के संवर के आने की बात
क्यों कही गई है। तो ये 4 प्रश्न इसमें से महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कीजिएगा। कक्षा 9 काव्यखंड के जो अंतिम कवि हैं वो हैं राजेश जोशी। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इन्होंने ये कविता लिखी है। इसमें से 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। एक तो सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे क्यों वंचित हैं, और दूसरा है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप अवश्य तैयार कीजिए। मित्रों, इस प्रकार से हमने परीक्षा वर्ष 2024 के लिए कक्षा 9 हिंदी काव्यखंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर जाना। आप इन प्रश्नों को अवश्य तैयार करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप परिश्रम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।